जय माता दी दोस्तों। वट सावित्री का व्रत इस बार 6 जून को मनाया जाएगा। अखंड सौभाग्य का पर्व माना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। अखंड सौभाग्य का पर्व माना जाने वाला वट सावित्री व्रत इस बार 6 जून को मनाया जाएगा। तो आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जो गुरुवार का व्रत रखते हैं वो दोनों व्रत रख सकते हैं। मीठा भोजन कर सकते हैं कि नहीं, लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं, बाल धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए, तुलसी जी में फेरी लगा सकते हैं। मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो वो सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो वट सावित्री का व्रत है, कुछ लोग निर्जला रखते हैं, कुछ लोग पूजा के बाद अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं। मतलब सब जगह का अलग अलग नियम होता है। तो आप कैसे ये व्रत रखते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन गुरुवार साथ में आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो वट सावित्री के साथ गुरुवार का व्रत भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप निर्जला व्रत रहते हैं तो इसमें आप पानी नहीं पिएंगे। जैसे वट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं वैसे ही आपको करना है। अगर आप वट सावित्री के पूजा के बाद भोजन कर लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको इस दिन अन्न नहीं लेना है। आपको मीठा भोजन ग्रहण यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपका गुरुवार का भी व्रत रहेगा और वट सावित्री दोनों का व्रत रहेगा। तो आप फिर खाने को यहाँ पे आपको मतलब अवॉइड कर देना है, क्योंकि गुरुवार के व्रत के दिन नमक नहीं खाया जाता। और लहसुन प्याज खा सकते हैं क्या? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है। देखिए, लहसुन प्याज हमारे तामसिक भोजन में आता है। सात्विक भोजन में लहसुन और प्याज को ग्रहण करना वर्जित माना गया है। और कोई भी पूजा पाठ हो उसमें अगर आप लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप खाते हैं, आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे होता है, आप उस हिसाब से पूजा करिएगा। अब क्वेश्चन ये रहता है कि गुरुवार पड़ रहा है तो बाल हम गुरुवार के दिन धो सकते हैं कि ना धोएं, क्या करें? तो देखिए, गुरुवार के दिन वैसे भी हमारे यहाँ बाल नहीं धोया जाता है, तो आप एक दिन पहले ही बाल को धो लें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर पीरियड चल रहे हैं तो आपको गुरुवार के दिन तब भी बाल नहीं धोना चाहिए। आप बुधवार के दिन पहले ही शाम के समय बाल धो के मतलब बाल धो लीजिए। और पीरियड के समय वैसे भी आपको पूजा नहीं छूनी चाहिए। ये मैं आपको बहुत से वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत से लोगों के मन में रहता है कि आपको बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है, आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है। तो पहले से ही आपको पता है कि वट सावित्री का व्रत आने वाला है, तो आप नर्सरी जाके आप ला सकते हैं बरगद का पेड़। एक गमले में एक छोटा सा डाला टाइप का लगा सकते हैं। तो घर पे भी आप ये पूजा कर सकते हैं। पहले से व्यवस्था अगर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन आप बाद में करेंगे, नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपको नर्सरी में भी उस टाइम पे नहीं मिले, तो आपको फिर क्या करना है? तो आप तुलसी जी में भी फेरी लगा सकते हैं। वहाँ पे वट का रूप मान के उनकी पूजा वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे वट के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, सेम वैसी ही पूजा आपको तुलसी के पौधे में कर लेना है। मैं एक दिन एक वीडियो देख रही थी कि अगर आपको वट का पेड़ नहीं मिलता है, बरगद का पेड़ नहीं मिलता है, तो कलश रख के भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन उसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, तो मैं वो उसके बारे में नहीं बोलूँगी। जो जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे जैसे शुभ मुहूर्त बताया जाता है, हमारे मैके में शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता था। सुबह सुबह आप जितनी जल्दी ये पूजा कर सकते हैं, तो जो पकवान आपके यहाँ बनते हैं वो बना के आप जाके पूजा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें ये रहता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ रही है, तो जितनी सुबह आप ये व्रत कर लेंगे उतनी जल्दी आप पानी पी सकते हैं। क्योंकि ये व्रत निराजल
मतलब पूजा करते हैं, उसके बाद ही कुछ ग्रहण किया जाता है। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्योंकि कुछ महिलाएं गर्भवती हैं या कुछ प्रॉब्लम है उनके शरीर में, जैसे शुगर है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप पूजा से पहले भी पानी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इतनी सारी समस्याएं हैं तो फिर ये मत सोचिए कि हम पानी ग्रहण नहीं करें, पहले हम पूजा कर लें। लेकिन अगर इतनी सारी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, आप भूखे रहेंगे, तो इससे ज़्यादा आपको और भी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आप पानी को ग्रहण कर लीजिए। चाय मत पीजिएगा, लेकिन पानी वगैरह ले लीजिएगा, जूस वगैरह ले लीजिएगा, कि आपको कमज़ोरी ना लगे। श्रद्धा से भाव देखते हैं भगवान सबसे पहले, सबसे बड़ी बात है भगवान भाव देखते हैं आपका मन का कि कैसा है। तो इसमें बिना दिक्कत के आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या आपको कोई शारीरिक समस्या है तो यहाँ पे शुभ मुहूर्त देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जितनी जल्दी तैयारी करके पूजा कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत से लोगों के मन में रहता है सिंदूरा नहीं है तो व्रत उठा सकते हैं कि नहीं। तो आप क्या करिएगा, नवरात्र में सिंदूरा बना लीजिएगा एक, उसकी नवरात्र के दिनों में उसकी पूजा कर लीजिएगा माता जी के सामने। तो सिंदूरा आप हर पूजा में आप उसका मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मतलब हरतालिका तीज व्रत रखती हैं या करवा चौथ रखती है, उसमें भी सिंदूरा बना के आप रख सकती हैं। तो फिर आप कोई भी पूजा में उसका यूज़ कर सकती हैं। नहीं है अगर अभी आपके पास, तो आपको पीला सिंदूर लेके आना है, सबसे पहले भगवान को अर्पित करना है, फिर उसके बाद ही आप उसका यूज़ सिंदूरा के रूप में कर सकती हैं। आप यहाँ पे पूजा उठा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा कि आप सिंदूरा नहीं है तो आप पूजा नहीं उठा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से कुछ सवालों के जवाब। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।